वेलकम वेलकम टू दिस नेक्स्ट वीडियो। एंड आई नो आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है एंड आप लोगों को कुछ कुछ इंसाइट्स मिल रहे हैं कि क्या है मेनोपॉज और कैसे हम इस सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के बाद और पूरी सीरीज़ में। तो आगे जॉइंट पेन और ओबेसिटी के बाद हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे जो सिम्टम्स, जो हार्मोनल चेंजेस से जो सिम्टम्स आ रहे हैं किस तरह से हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। मेनली क्या होता है, जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन्स होते हैं जो ओवुलेशन इंड्यूस करने के लिए ज़रूरी होते हैं। ब्रेन में एक ग्लैंड होती है जिसे पिट्यूटरी बोलते हैं, उससे एफएसएच और एलएच कुछ हार्मोन्स यहाँ से निकलते हैं और वो हमारी ओवरी पे काम करते हैं और वहाँ पे फॉलिकल पे काम करते हैं। फॉलिकल में एफएसएच और एलएच, वहाँ पे बड़ा एक डेलिकेट रिलेशन होता है और उसके बैलेंस्ड तरीके से कम या ज़्यादा होने से एक एग बनता है और रप्चर हो जाता है। अब मेनोपॉज में क्योंकि हमारी ओवुलेशन में प्रॉब्लम आ जाती है तो ये सारा हार्मोन्स का जो इंटरप्ले है ना, ये सारा गड़बड़ हो जाता है। तो जब हार्मोन्स पूरी बॉडी पे अफेक्ट करते हैं तो इन चेंजेस का भी पूरी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा। सिर से लेके पाँव तक सब जगह थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी सी केयर, अवेयरनेस से आप इन सब चीज़ों को बड़े इजीली मैनेज कर सकते हैं एंड यू कैन मेक इट अ वेरी हैप्पी एंड स्मूथ मेनोपॉज। सो ब्रेन से रिलेटेड जो इशू हैं वो हम मेंटल सिम्टम्स में हम काउंट करेंगे। अभी हम जनरल फिजिकल सिम्टम्स की बात कर रहे हैं। फिजिकल सिम्टम्स में सबसे पहले हम बात करते हैं स्किन की। जो स्किन में चेंजेस आते हैं, जिस तरह से चेंजेस आते हैं स्किन पे, जो एक यंग एज की ग्लो है वो थोड़ी सी कम होने लगती है। कुछ लोगों में थोड़ा फ़र्क दिखता है, कुछ का इतना फ़र्क नहीं दिखता। जो ईस्ट्रोजन हार्मोन इसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। स्किन कभी कभी लगता है कुछ लोगों को इचिंग हो रही है, थिन हो गई है, टिंगलिंग हो रही है, रैशेस जल्दी हो जाते हैं। इस तरह की चीज़ें जो आती हैं वो स्किन से रिलेटेड आती हैं। तो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को अगर कम करना है तो एक अच्छा स्किन केयर रूटीन होना चाहिए जिसके अंदर डेली स्किन की क्लीनिंग होनी ज़रूरी है। जो सोप यूज़ करेंगे वो माइल्ड सोप यूज़ करेंगे, ऑयलिंग ज़रूर करेंगे एंड स्वेटिंग जो होती है वो भी स्किन के पोर्स खोलने के लिए काम करती है। तो हेल्दी डाइट और न्यूट्रिशन उनका तो सब जगह रोल है ही। तो स्किन तो एक पूरे अंदर के इंटरनल हार्मोन्स का एक विजुअलाइजेशन स्किन से हो जाता है। दूसरी मेन प्रॉब्लम जो आती है यूरोजेनाइटल, यानी कि यूरिन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और जेनाइटल इश्यूज से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ लोगों को बार बार यूरिन की प्रॉब्लम होती है। बार बार यूरिन की प्रॉब्लम कभी कभी तो यूरिनरी ब्लैडर की ओवर एक्टिविटी से हो जाती है और कभी कभी कुछ और रीजंस होते हैं, जैसे कभी यूरिन में इन्फेक्शन हो गई तब भी बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है। अगर कभी भी एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर कभी भी यूरिन में बर्निंग सडनली स्टार्ट हो जाती है या बार बार जाना है, एक बार यूरिन पास करके आए और दोबारा से जाने का मन कर रहा है, तो समझ जाइए शायद ये यूरिन इन्फेक्शन होने लगी है। आपने कहीं ना कहीं पानी पीना कहीं कम किया होगा, तो उसमें पानी ज़्यादा पिएंगे जिससे कि वो सब क्लीन हो जाए एंड एवरी होल सिस्टम शुड बी वॉश्ड फ्रॉम अपसाइड डाउन। तो यूरिन की प्रॉब्लम्स बहुत सारी इससे मैनेज हो जाती हैं। बट कभी कभी अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है, बार बार फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन हो रही है, बार बार यूरिन पास कर रहे हैं, तो कई बार कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी देने पड़ते हैं जिससे कि लाइफ कंफर्टेबल हो जाती है। उसके बाद आता है जेनाइटल इश्यूज़। पीरियड्स बंद होने के टाइम पे या इरेगुलरिटीज़ के टाइम पे प्रेगनेंसी के चांसेस वैसे तो कम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जब तक पीरियड आ रहा है और उसके 1 साल के बाद तक हमेशा कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कब सडनली ओवुलेशन हो जाए और बाय चांस प्रेगनेंसी हो जाए। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस थिंग ड्यूरिंग द मेनोपॉज, प्री मेनोपॉज एंड पेरीमेनोपॉज। सो मेनोपॉज लास्ट पीरियड के 1 साल बाद तक हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि आपको केयरफुल रहना चाहिए। इसके सिवा जो एक और प्रॉब्लम आती है, मैरिटल रिलेशंस में प्रॉब्लम कई बार क्रिएट होती है कि जैसे जैसे हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है, कम हो जाते हैं, ख़त्म होने लगते हैं, या मेनोपॉज का ये टाइम आता है,
एक और चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं, डिज़ायर फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी बड़ी कम होने लगती है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट होने लगता है। तो वो लॉस ऑफ इंटरेस्ट उसके भी फिर हम देखते हैं तो कुछ तो फिज़िकल फैक्टर्स होते हैं, कुछ मेंटल एंड कुछ और भी फैक्टर्स काम करते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि विजाइनल ड्राइनेस है, अगर बाई चांस रिलेशन में हैं तो ड्राइनेस इतनी है कि बड़ा तकलीफ़ होती है, तो उसके लिए बड़ा ध्यान देना पड़ता है। विजाइनल एट्रॉफी होने लगती है, कभी कभी पोस्ट कॉइटल स्पॉटिंग होने लगती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसे कभी भी इग्नोर नहीं करना। अगर स्पॉटिंग है, अगर पीरियड से रिलेटेड ब्लीडिंग नहीं है, पीरियड के बीच में, एक पीरियड और दूसरे पीरियड के बीच में अगर कभी भी स्पॉटिंग हो रही है या रिलेशन के बाद स्पॉटिंग हो रही है, इसको इस एज में कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऑल्दो इसके लिए कुछ टेस्टिंग हम एडवाइस करते हैं, जैसे पैप्समेयर। तो पैप्समेयर करवाना भी ज़रूरी है, सभी लेडीज़ के लिए इंडिकेटेड है, लेकिन कब कब करवाना है, कितने दिन में करवाना है, वो आगे एक और वीडियो में आपको मैं इसके बारे में डिटेल शेयर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे माइंड से रिलेटेड जो भी सिम्टम्स हैं, जो भी परेशानियां आती हैं मेनोपॉज वाली लेडीज़ को, तो हम मेंटल सिम्टम्स डिस्कस करेंगे और मेंटल एंड रादर मेंटल प्लस इमोशनल इश्यूज़ को हम कंबाइन करेंगे। तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में।